के लिए आपने मौका दिया मुझे। मैंने नगर विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही आवासीय योजनाओं के संदर्भ में एक सवाल किया था। मान्यवर, मैं सवाल मैंने पढ़ लिया, पूरा आंकड़े सहित इन्होंने दिया है। मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर, क्या सरकार ने कोई ऐसा सर्वे कराया है जिसमें इन्हें जानकारी मिली हो कितने ऐसे आवासहीन लोग हैं जिन्हें पात्रता के बाद भी शामिल नहीं किया गया है? एक दूसरा सवाल और है मान्यवर, जिन पात्रों को किन्हीं कारणों से अब तक चयन नहीं किया गया, क्या सरकार भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर प्राथमिकता पर सर्वे कराकर इन्हें शामिल करने की योजना बना रही है? मान्यवर, गरीब आदमी के लिए बड़ी दिक्कत है। 2011 की जनगणना के आधार पर ये सब करते हैं। अब कितना समय हो गया मान्यवर, जो उस समय बच्चे थे वो बड़े हो गए और बड़ी दिक्कतें, लोग सभासदों के, अधिकारियों के चक्कर काटते रहते, उन्हें आवाज नहीं मिल पाता। और बहुत सारी शिकायतें ये भी है मान्यवर, आपने अगर कोई टीम बनाई हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी शिकायतें हैं, वो पैसे ऐसे दे करके गलत तरीके से, गलत रास्ते से लोग मकान हासिल करते हैं, उसमें रहते नहीं, उन्हें गरीबों को ही किराए पे देते हैं, जिसे डबल तरीके से गरीबों का शोषण करने का काम किया जाता है। क्या इस संदर्भ में भी कोई जांच आपने कराई है? माननीय, आपके पास कोई जनपदवार अपात्रों की सूचना है? इनके पास जानकारी है कि कितने लोग अपात्र हैं? चूंकि गलत माध्यम से पात्र को अपात्र किया जाता है। इसके लिए भी कोई जांच समिति बना करके, जो गरीब है, जिसका हक बनता है, उसे मकान मिलना चाहिए। मैं जानता हूं अकेले जनपद मुजफ्फरनगर में 1000-1200 लोग हमारे शहर में ऐसे हैं जिन्हें मकान नहीं मिला और धर की ठोकरे खाने का काम कर रहे हैं। गरीब की सुनने का काम करें, कोई सूची हो तो बता दें। मैं उत्तर प्रदेश से सुनकर के आता हूं, मुजफ्फरनगर जनपद से। अभी आदरणीय मनोज पांडे जी ने भी बताया, वास्तव में आज स्थिति है, जब हम गांव में जाते हैं ना, गांव में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं भाई आपको चुन करके भेजा, विधानसभा बैठते हो, सरकार वहां बैठ करके नीति बनाती, सांडों से तो पीछा छुड़वा दो हमारा। अब उन्हें कैसे समझाएं कि किस तरह से सांड को हम समझा सके? हम सरकार को नहीं समझा पा रहे, सांड को क्या समझाओगे? बड़ी दिक्कतें हैं साहब, इतनी दिक्कत है। अभी मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा था, तो चाहे बघरा ब्लॉक हो, सदर ब्लॉक हो, मुजफ्फरनगर का कोई भी ब्लॉक रहा हो, हमारे पूरी मुजफ्फरनगर शामली में 9 विधानसभा है, कहीं जाकर के देख लीजिएगा। शाम को स्थिति है कि इतनी ठंड में किसान अपने खेत के काम के लिए जाता खेत में, टाइम बांध रखे हैं कि 1 घंटा छोटा लड़का जाएगा, 4 घंटे पशुओं से बचाने के लिए बुजुर्ग आदमी जाएंगे। बड़ी खराब स्थिति है, फसल नष्ट कर दी। चाहे मेरे क्षेत्र के नसीरपुर का मामला हो साहब, चाहे लड़वा का मामला हो, शामली का मामला हो, जनपद शामली का, हमारे प्रसन्न भाई भी उस दिन आवाज उठा रहे थे, इन्होंने चीख निकलवा दी किसान की। एक तो महंगाई, लाभकारी मूल्य मिल नहीं पाता, इतनी बड़ी खराब स्थिति है। आपने कहा कि हम काऊ सेंचुरी बना रहे हैं मुजफ्फरनगर के पास। काऊ सेंचुरी कब बनेगी? जब इनकी फसलें नष्ट हो जाएंगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। बहुत खराब स्थिति है साहब। आप देख लीजिएगा सीतापुर का मामला, फसलों को हुआ नुकसान, ग्रामीणों ने विद्यालय में बंद किए पशु, आवारा पशुओं को किसानों ने पकड़वाने की मांग। लखनऊ का मामला, ताकतवर किसान को परेशान किया पशुओं ने, बेजुबान पशुओं ने। ये स्थिति है, ये मैंने जानकारी ली है। चाहे मुरादाबाद का मामला हो, सहारनपुर मंडल का मामला हो, मेरठ मंडल का मामला हो। मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 7 जन्म होते हैं। अगर सरकार में बैठे हुए आदमी को किसी का जन्म परिवर्तित हो गया ना, ये सांड और ये मिल गए, ये दुखी भी है, परेशान भी है, तो पटक के मारेंगे जो आदमी बनेंगे, बता रहा हूं साहब। तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत गंभीर विषय है। आज किसान बर्बाद की तरफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। बंदर बड़ा परेशान। पंकज मलिक जी, के बाद अधिष्ठाता महोदय, नियम 56 में हम लोगों ने गलत बिजली के बिल के मामले में आपसे निवेदन किया है। मान्यवर, बिना किसी रीडिंग के बिजली का बिल भेज दिया जाता है। अगर मीटर फूक जाता है तो उसे बदलने के लिए पसीना आ जाता है किसान को, नौजवान को, जो भी शहर में या गांव में रहता है। आप उपभोक्ता बड़ा परेशान है। मैं कई प्रकरण आपके सामने लाया हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के गांव कुल्हेड़ी की सम्मो नाम की महिला, जिसका बिल लगभग 98,661.06 इतना बिल आया उसका। बहुत गरीब महिला है, विधवा महिला है, दे नहीं सकते बिल्कुल भी। मान्यवर, बड़ी खराब स्थिति है। एक नौजवान लड़का दीपक धनप्रकाश जी का लड़का है दीपक,
लखान गांव का रहने वाला है, उसका 45,000 का बिल आया। बार बार कहा गया ठीक करने के लिए, तो कोई ठीक नहीं करता। हाँ, ठीक भी हुए हैं। जिनका 500 महिपाल सिंह है, एक लखान के शर्मा जी हमारे, एक अनीस है लखान के, उनका 500-600 रुपए बिल था। दोनों का 40,000 बिल भेज दिया, 39,000 बिल भेज दिया। कहा गया तो उनसे रिश्वत मांगी गई। जब हम लोगों ने उनसे बात की तो उनका बिल ठीक हुआ। मान्यवर, इनसे आम आदमी का खून चूसने का काम ये प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। आपने जिस तरह सवाल का जवाब दिया था, मेरा अनुरोध है ऐसा जवाब ना दे। कोई ऐसी बात बता दे कि हम आपको शिकायत दे दे और इनका समाधान हो जाए, जिससे एक जिले में अगर कार्रवाई होगी मान्यवर, तो गरीब लूटने पिटने से बच जाएगा। सरकार तो आती जाती रहती है मान्यवर, सिर्फ ये कहना काफी नहीं होता कि आपकी जब सरकार थी। अरे जिसने कमी जो उस समय रहा, जनता ने आज निर्णय दिया 7वां-8वां साल आपकी सरकार को है मान्यवर। मेरा अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से यही कहना है कि बाकी सारी बात तो मनोज पांडे जी ने कह दी। यही कहना है कि जो इश्यू मैंने बताया है, क्या इन लोगों का भला होगा, क्या इनके गलत बिल माफ होंगे? धन्यवाद। धन्यवाद।